नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया हिंदी पर। मैं हूँ रूपाली बर्वे और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सिंह राशि वालों के लिए। लाल किताब के अनुसार यह वर्ष आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा हो सकता है, जहाँ राहु और केतु कुछ चुनौतियां खड़ी करेंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपके लड़खड़ाते जीवन को हर तरह से संभाल लेंगे। तो सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्त, 2026 में आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है अपने आचरण और व्यवहार को अच्छा बनाए रखना। सप्तम का राहु और प्रथम का केतु आपके वैवाहिक जीवन को और व्यक्तिगत स्वभाव को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। हालांकि कुंडली में एकमात्र बृहस्पति की स्थिति ही बेहतर है, जो आपको हर संकट से निकालने का काम करेगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। सिंह राशि पर जो 4 ग्रहों की स्थिति बन रही है, सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति गोचर की। तो जून तक यानी कि गुरु लाभ भाव में रहकर आपकी आय में लगातार वृद्धि करेंगे। जून से अक्टूबर इस दौरान खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन गुरु पारिवारिक सुख, शत्रु मुक्ति और बॉस से संबंध बेहतर करेंगे। अक्टूबर के बाद गुरु लग्न में आकर आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों को अत्यंत शुभ बना देंगे। गुरु आपके लिए सुरक्षा कवच है। शनि आपके अष्टम भाव में रहकर जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। आपको धन संचय, भूमि से संबंधित लाभ दे सकता है। शर्त क्या है, आपको शनि के मंदे कार्य यानी कि खराब काम करने से बचना है। राहु गोचर की अगर बात करें तो राहु पूरे साल आपके सप्तम भाव में रहेगा। यह आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां लाएगा। आपको बातचीत में सावधानी बरतनी होगी और पार्टनर से अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखनी है। केतु गोचर की बात करें तो आपके प्रथम भाव में रहेगा और यह अनावश्यक डर चिंता पैदा करेगा और आपको आचरण को भी यह प्रभावित करेगा। आपको व्यसन और बदनाम करने वाले कार्यों से बचना होगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए 2026 करियर और व्यवसाय कैसा है। अगर नौकरी की बात करें तो गुरु जून तक लाभ भाव में रहकर आय में लगातार वृद्धि कराएगा। नए मौके और करियर के ग्रोथ के योग बन रहे हैं। हालांकि 12वें भाव के बृहस्पति यानी कि जून के बाद की हम बात कर रहे हैं और 7वें भाव के राहु के कारण आपको नौकरी में सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं व्यवसाय की बात करें तो सप्तम भाव में राहु की साझेदारी और व्यापार में भ्रम और चुनौतियां पैदा करेगा, इसलिए साझेदारी में सतर्कता आवश्यक है। अष्टम शनि की दृष्टि कारोबार के लिए शुभ है और विदेश से आपको लाभ हो सकता है। चुनौतियां क्या रहेंगी, 7वें राहु और प्रथम केतु के साथ ही अष्टम का शनि पारिवारिक मामलों में चुनौतियां खड़ी कर सकता है। पत्नी से विवाद न करने की चुनौती ही सबसे बड़ी रहेगी। आपको बहुत संयम से काम लेना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की आर्थिक स्थिति और धन की कि 2026 में कैसा रहेगा। तो वर्ष के मध्य तक बृहस्पति आय के भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हालात बेहतर होंगे। जून में 12वें भाव में गोचर होने पर अनावश्यक खर्च कराएंगे। शनि भी दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर आपके धन को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरे वर्ष आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। निवेश की अगर बात कर रहे हैं तो मकान बनाने या खरीदने से बचना होगा। शेयर बाजार में सोच समझ कर निवेश करें। बेहतर होगा कि वर्ष 2026 में आप भूमि या प्लॉट में निवेश न करें। चेतावनी क्या दे रहे हैं, यदि आप मकान बनाते हैं, खरीदते हैं और झूठी गवाही देते हैं तो आपकी आर्थिक हालत खराब हो जाएंगे। शनि के मंदे कार्यों से दूर रहना होगा। बात करते हैं सिंह राशि के प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक जीवन की। तो राहु और केतु की स्थिति के कारण जून के बाद दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों को संभाल कर रखना होगा। पत्नी से विवाद करने से बचें। अक्टूबर के प्रथम भाव का बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग है। और अगर संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने पर संतान को लेकर चली आ रही परेशानी दूर हो जाएगी और संतान की उन्नति होगी। हालांकि उससे आपकी ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए आपको जिम्मेदार होकर समझकर समय देना होगा। तो आपको अपने रिश्तों में विनम्र और संयमित बने रहना चाहिए। व्यसन से दूर रहे, ऐसा कोई कार्य न करे जिसके चलते परिवार को संकट झेलना पड़े। अब सिंह राशि की सेहत और शिक्षा की अगर हम बात करें तो अष्टम भाव में शनि होने से दीर्घकालिक बीमारियां जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं, जोड़ों और दांतों के रोग हो सकते हैं। इसके लिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा की तरफ अगर चले तो एकादश भाव का बृहस्पति शिक्षा में लाभ दे रहा है। यदि आप अभी से मेहनत करते हैं तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या है, माथे पर आपको हल्दी का तिलक लगाना है। उत्तम और सात्विक भोजन ही करें। काले, गहरे, नीले, हरे और कत्थे वस्त्रों से बचकर रहें। अब हम सिंह राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। गुरु को आपको बलवान करना है, यानी कि पीले रंग के फूल वाले पौधे अपने बगीचे में लगा लें। साधुओं की सेवा करें, इससे लाभ होगा। लगातार 43 दिनों तक गाय को हरा चारा खिलाएं। शनि राहु केतु के क्या उपाय हैं? शनि का उपाय है किसी पत्थर या लकड़ी के आसन पर बैठकर ही स्नान करें। राहु का उपाय है कि गाय को हरा चारा खिलाते रहे और हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में पूजा करें। और केतु का उपाय है कि मंदिर में काले और सफेद रंग वाला कंबल दान करें। और अब
लाल किताब का सबसे खास उपाय जो आपके जीवन को हर संकट से बचाएगा। अपने ऊपर से 6 नारियल, ध्यान से सुनिए, अपने ऊपर से 6 नारियल 21 बार वार कर नदी में प्रवाहित करें और बंदरों को गुड़ खिलाते रहें। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो नहाते समय पानी में दूध डालकर ही नहाएं। तो ये था सिंह राशि का लाल किताब राशिफल 2026 और इन उपायों को अपनाकर आप राहु और केतु की चुनौतियों से पार पा सकते हैं और गुरु की कृपा से सफलता पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।